वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुस्लिम ममालिक की धमकियां इसराइल ने कर दी नजरअंदाज। कल रात फिर मस्जिद अक्सा पर किया हमला, नमाजियों को जबरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दिया, मुतअद्दिद नमाजियों को पीट कर किया जख्मी। मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद इसराइल ने गजा और लेबनान में की बमबारी। गजा और लेबनान में हर तरफ गूंज उठी धमाकों की आवाज। तुर्किया ने इसराइल को दी धमकी, कहा इसराइल ये जान ले फलस्तीनी अवाम तन्हा नहीं, जालिमाना हमलों के खिलाफ हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान भर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस पर एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला इंकशाफ। कोरोना की चौथी लहर को भी लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। कांग्रेस का सनसनीखेज दावा, कहा बहादुर हिंदुस्तानी जवानों को मारने वाले चीन के खिलाफ पीएम मोदी ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि गौतम अडानी को चीन के साथ बिजनेस की राह हमवार करनी थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने कर्नाटक के 600 गांवों में लागू की अपनी स्कीम। सुरजेवाला ने मोदी और अमित शाह से पूछा, क्या आप मुल्क में सिविल वार करवाना चाहते हैं? ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम ममालिक की धमकियों को खातिर में लाते हुए इसराइल ने फिर एक मरतबा मस्जिद अक्सा पर हमला किया है। इत्तला के मुताबिक इसराइली पुलिस ने कल रात मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी में मशगूल मुसलमानों को रबर की गोलियां चलाकर और स्टन बमों का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दिया और छापे के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करने वालों को डंडों से पीटा। फ़लस्तीन हिलाल अहमर के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक छापे में जख्मी होने वाले 6 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई और 2 को अस्पताल दाखिल कर लिया गया है। इसराइली पुलिस की मस्जिद अक्सा के नमाजियों के खिलाफ पुरतशद्दुद मदाखलत के बाद मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स और इलाके के तनाव में इजाफा हो गया था। गजा और लेबनान से इसराइल के इलाकों पर रॉकेटों से हमला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनानी सरजमीन से 100 के करीब मिसाइल शुमाली इसराइली इलाके में दागे गए हैं। इसराइली फौज ने दागे गए मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि रॉकेटों का हदफ मगरबी अल जलील में यहूदी बस्तियां थी। इस दौरान मज़ाफ़ाती इसराइली कस्बों में सायरन बजते रहे। वहीं इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेटों के टुकड़े लगने से 2 इसराइली शहरी जख्मी हुए हैं।
שריפת די ענקית, אני לא יודע ממה היא נגרמה, אם טיל כיפת ברזל או טיל שנורה. הייתי מקודם ליד מרכז מסחרי קטן שגם בשלומי נפגע פגיעה ישירה, ובנס אף אחד לא נפגע שם. בינתיים אני מכיר רק פגיעה של תושב פסוטה מרסיסים. दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जुमे के रोज लेबनान और गजा में जेट तैयारों से बमबारी की है। यह हमले मस्जिद अक्सा में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक इसके जेट तैयारों ने जुमा की सुबह हमास के हथियारों की फैक्ट्रियों पर हमला किया, जबकि तैयारों को निशाना बनाने वाली मशीन गन को भी हदफ बनाया। इसराइली फौज की फिजाई कार्रवाई के दौरान गजा में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही, जबकि गजा से भी इसराइल की जानिब मजीद रॉकेट हमले दागे गए। इसराइल की फौज ने जुमा की अला सबह गजा के साथ साथ लेबनान के जुनूबी इलाके में भी जेट तैयारों से बमबारी की। जुनूबी लेबनान के रशीदिया कैंप में मुक़ीम फ़लस्तीनी महाजरीन का कहना है कि उन्हें 3 बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई थी। फ़लस्तीन ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले के रद्दअमल में कहा है कि इसराइल की सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, बल्कि इस पर पाबंदियां आयद की जाएं। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमलों पर बातचीत के लिए इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC का हंगामी और खुला इजलास कल हफ्ता 8 अप्रैल को होगा। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हर बार की तरह इस मरतबा भी बहुत से ममालिक की जानिब से सलामती कौंसिल में इसराइल की मजम्मत करना काफ़ी नहीं होगा। वज़ारत ख़ारजा ने ट्वीट में कहा कि इस मरतबा एक दहशतगर्द, सरकश, काबिज़ और जालिम रियासत के तौर पर इसराइल पर पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। यह हंगामी इजलास रियासत फ़लस्तीन और जॉर्डन की तरफ से तलब किया गया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जालिमाना हमलों के खिलाफ खामोशी से नहीं बैठेंगे। एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर का कहना था कि मस्जिद अक्सा तक पहुंचकर हरम शरीफ के तक़द्दुस को पामाल करने का मतलब हमारी रेड लाइन को अबूर करना है। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के क़िबला अव्वल के खिलाफ मज़मूम कार्रवाइयों की मजम्मत करता हूँ और हमलों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने कहा कि इसराइल जुल्म की सियासत पर चल रहा है, ताहम उसे ये जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीनी अवाम तन्हा नहीं है। यूक्रेन में तकरीबन 14 महीनों से जारी रूस यूक्रेन जंग के दायरेकार में डोनेट्स्क के इलाके में फ्रंट लाइन पर शदीद तरीन झड़पें जारी है, जबकि दोनों फौजों के दरमियान लुहांस्क, खार्किव, खेरसन और ज़ापोरिज़िया में झड़पें जारी हैं। सबसे ज़्यादा झड़पें बाहमूत, अयोध्योका, मारेनका और डोनेट्स्क के इलाके उगेल्दर समेतों में हो रहे हैं। यूक्रेन की फौज की तरफ से गुज़िश्ता साल खेरसन और खार्किव के इलाकों और बंदरगाही शहर डोनेट्स्क में जवाबी हमलों के बाद इस इलाके में झड़पों में शिद्दत आ गई है। स्ट्रैटेजिक मकाम रखने वाले बाहमूत में महीनों से शदीद झड़पें जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन बहरान का असल जिम्मेदार करार दिया है। मास्को में एक तकरीब से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अमेरिका ने खारजा पॉलिसी के तहत सन 2014 में यूक्रेन समेत मुख्तलिफ मुल्कों में रंगीन इनकलाब की हिमायत की थी और मौजूदा बहरान इसी का नतीजा है। रूसी सदर ने वाज़ेह किया कि आलमी अमन व इस्तेहकाम मास्को और वाशिंगटन के ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त इंतहाई गहरे बहरान का शिकार है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के केसेस में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों में फिर कोरोना की वापसी, लॉकडाउन की वापसी और ऐसे ही दूसरे ख्यालात का खौफ है। इस दरमियान एक्सपर्ट्स ने राहत वाला दावा किया है कि कोरोना केसेस में उछाल से मोहतात रहने की ज़रूरत है, घबराने की नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड के केसेस में फिलहाल उछाल किसी नई लहर का इशारा नहीं है। ये उछाल, ये केसेस में इजाफा हल्का है और कुछ दिनों में कम हो सकता है। मुमकिन तौर पर अप्रैल के दूसरे हफ्ते से कोरोना केसेस में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक वायरस का पैटर्न वही है जो 3 महीने पहले था, तब भी केसेस इसी तरह बढ़ रहे थे। इसी मर्तबा इन्फ्लुएंजा के डर से लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है। यही वजह है कि ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की अब कोई लहर नहीं आएगी, इसलिए कोरोना की फिलहाल बढ़ते केसेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी को बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए राह हमवार करनी थी, इसलिए चीन पर कार्रवाई नहीं की गई। एक गाना था शिकार पिक्चर का नाम भी सुनिए, शिकार। पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और परत दर परत पर्दा उठता जा रहा है और भेद खुलता जा रहा है। अब समझ में आया कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट क्यों दी थी, बिना पलक झपकाए झूठ इस देश से क्यों बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर क्लीन चिट नहीं देते तो ये टिंग साहब अडानी जी के साथ मिलकर व्यापार कैसे करते, इनकी कंपनी अडानी जी की प्रेमिसेस से कैसे चलती, इनका हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कैसे होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ना चीन पर ना अडानी पर, क्योंकि ये परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं। आप बचाना चीन को भी चाहते थे, आप बचाना अडानी को भी चाहते थे। असलियत यह है कि आपका मुखौटा, आपका मास्क उतर चुका है। 18 बार आप चीन से मिलते हैं, बताइए क्या बातें होती हैं आपकी। चीन अतिक्रमण क्यों कर रहा है, चीन जगहों का नाम क्यों बदल रहा है, चीन के साथ आप व्यापार क्यों बढ़ा रहे हैं, चीन को आप सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाते हैं और यहां पर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 ऐप बैन कर देते हैं। क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता कि जब चीन इतनी धृष्टता कर रहा है तो हम अडानी के हैं, कौन से ज्यादा बड़ा सवाल इस समय देश के सामने दूसरा कौन सा है। लगातार चीन उनके साथ व्यापार कर रहा है। एक चीनी कंपनी इस देश के पोर्ट्स में, इस देश के एयरपोर्ट्स में, इस देश के रेलवे ट्रैक में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में घुसी हुई है और सरकार को चिंता ही नहीं है, सरकार पता ही नहीं करना चाहती है, कोई जांच नहीं करना चाहती। और जो सवाल मेरे नेता पूछते हैं वो सवाल तो लगातार दोहराया जाएगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं, क्योंकि ये एक अमर प्रेम कथा है। मोदी, चीन और अडानी इसके मुख्य किरदार है और ये टोटली एंटी नेशनल, देश विरोधी, देशद्रोही एक्टिविटी है जिसका संज्ञान मोदी सरकार रखने की हिम्मत नहीं करती है। अगर ये डरते नहीं तो इन बातों का जवाब देते, इस पर जांच कराते और राहुल जी की सदस्यता खत्म नहीं करते। कांग्रेस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने कर्नाटक के 600 गांवों में अपनी स्कीम लागू कर दी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि क्या इस तरह करके मोदी और अमित शाह मुल्क में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं। फेडरलिज्म, संघीय ढांचा जो इस देश में है उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की नाजायज सरकार ने, क्योंकि वो वोट से चुनी हुई सरकार नहीं, वो भगोड़ों को इकट्ठा करके बनाई हुई शिंदे सरकार है, तो भाजपा की भगोड़ी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक स्कीम कर्नाटक के 500 और 600 गांव के अंदर लागू कर दी और 94 करोड़ रुपया आवंटित भी कर दिए। हम ये सवाल पूछते हैं मोदी जी और अमित शाह जी से, क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? कल को हरियाणा पंजाब में स्कीम लागू कर देगा, पंजाब और हरियाणा दिल्ली के अंदर अपनी स्कीम लागू कर देंगे, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश में लागू कर देंगे, उत्तर प्रदेश बिहार में लागू कर देगा, बिहार आगे उड़ीसा में लागू कर देगा।
आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं, आप प्रांतों का टकराव करवाना चाहते हैं। पहले भी मोदी जी और अमित शाह जी की नाक के नीचे असम की पुलिस ने और अरुणाचल की पुलिस का इसी प्रकार से टकराव हुआ, जिसमें सिविलियंस मारे गए। बाकायदा एक प्रांत की दूसरे प्रांत की फायरिंग हुई और 6-8 महीने तक एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में नहीं जा पाए, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। जो उत्तर पूर्व में आपने किया था अमित शाह जी, मोदी जी, वो आप अब दक्षिण भारत के अंदर भी कर रहे हैं। आपने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम का झगड़ा करवाया, बॉर्डर डिस्प्यूट करवाया, लोग मरवाए। 8 महीने तक मणिपुर का आदमी असम नहीं आ पाया, क्यों? अरुणाचल का आदमी असम नहीं आ पाया, क्यों? ये हमारा मुल्क है, हम कहीं भी जाएं। अब आप महाराष्ट्र और कर्नाटक का झगड़ा करवा रहे हैं जानबूझकर। दोनों जगह आपकी सरकार है, हर रोज मोदी जी बार बार वहां जाते हैं। बसवराज बोम्मई के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बची, वो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वो ना कर्नाटक के हितों की रक्षा कर सकते, ना हमारे कन्नड़ा भाई बहनों के हितों की रक्षा कर सकते। ऐसे मुख्यमंत्री को, जैसा आप दोनों ने कहा, बगैर विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ मिस्टर शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे का और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने पीएम मोदी पर स्कूल को तोड़ने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के इस फैसले के खिलाफ आप हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। इस देश की शिक्षा में बिल्कुल यकीन न रखने वाले लोग, अनपढ़ों की जमात और ऐसे प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 27 साल के बाद जब उनको गुजरात में जाना पड़ता है तो एक आर्टिफिशियल स्कूल में जाके फोटो खिंचवाते हैं। एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं बना पाते जिसमें जाकर वो अपनी फोटो खिंचवा सके। और जब आप अपना दफ्तर बना रहे हैं मोदी जी, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन के मौके पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ मासूम बच्चों के स्कूल पे बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं, यह अत्यंत शर्मनाक और मैं ये कहूंगा कि शिक्षा को, बच्चों के स्कूल को रौंदने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। आम आदमी पार्टी हर स्तर पे इसका विरोध करेगी और मैं आपको अब वो स्कूल दिखाना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बगल है, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाने की, जिसको गिराने की, जिसको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी जी ने कर ली है। जिस दिन बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन इस स्कूल को दफन करने की भी कहानी लिखी गई। ये पहले आप स्कूल की बिल्डिंग देखिए। यह है देश का राष्ट्रीय अनपढ़ भवन, बीजेपी का दफ्तर। ये है वो सरकारी स्कूल, ये वो स्कूल है जिसको स्कूल का फोटो डाल, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। इसकी स्कूल की फोटो भी, ये स्कूल की फोटो है, ये स्कूल की फोटो है, ये एमसीडी का स्कूल है और इसमें अलग अलग समय पे ये प्रस्ताव बनाए गए हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने इसको ध्वस्त करने का, गिराने का, तोड़ने का, स्कूल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। यहाँ
आलीशान पार्क बनाया जाएगा अनपढ़ों के लिए, वहाँ अनपढ़ लोग आके बैठेंगे और बच्चों के स्कूल गिराए जाएंगे। ये है पूरी योजना। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि कोरोना दौर से हर किसी ने सबक हासिल किया, लेकिन हजारों करोड़ रुपए यूं ही खर्च करके आलीशान कोठी बन रही है जिसमें पीएम मोदी रहने वाले हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और हेल्थ फॉर ऑल आज का उद्देश्य है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी तो हमारे प्रसादी लाल मीणा जी जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, इन्हीं के इलाके में राहुल जी ने गहलोत साहब से पूछा, चिरंजीवी योजना के विषय में एक बात हो रही थी कि इसका अगला कदम क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राइट टू हेल्थ इसका अगला चरण होगा। पूरे विश्व में 2-2.5 साल सबके कैसे गुजरे ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हर परिवार ने कुछ न कुछ खोया, किसी का व्यापार, किसी के परिवार के सदस्यों की क्षति हुई। हर सरकार ने, हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने, हर समाज ने कोई न कोई सीख ली उस अवधि से। राजस्थान सरकार ने बड़े गर्व के साथ हम आपको बता रहे हैं जो सीख ली वो ये थी कि खर्च कहां करना है, बजट कैसे बनाना है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए राज्य की, किस तरह की सेवाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देनी चाहिए लोगों को। यहीं कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिकता थी वो आपको दिख जाएगा। हजारों करोड़ का एक आलीशान कोठी बन रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, पार्लियामेंट बन रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट आपने देखा। हर सरकार की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। कुछ सरकारों ने, जैसा मैंने आपको कहा, सही पाठ सीखे उन 2.5 सालों में। वो 2.5 साल बड़े दर्दनाक थे, पीड़ादायक थे। राजस्थान की जनता, एक उत्सव का माहौल है जब से ये चिरंजीवी योजना वहां आई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मुस्लिम ममालिक की धमकियां इसराइल ने कर दी नजरअंदाज। कल रात फिर मस्जिद अक्सा पर किया हमला, नमाजियों को जबरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दिया, मुतअद्दिद नमाजियों को पीट कर किया जख्मी। मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद इसराइल ने गजा और लेबनान में की बमबारी। गजा और लेबनान में हर तरफ गूंज उठी धमाकों की आवाज। तुर्किया ने इसराइल को दी धमकी, कहा इसराइल ये जान ले फलस्तीनी अवाम तन्हा नहीं, जालिमाना हमलों के खिलाफ हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान भर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस पर एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला इंकशाफ। कोरोना की चौथी लहर को भी लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। कांग्रेस का सनसनीखेज दावा, कहा बहादुर हिंदुस्तानी जवानों को मारने वाले चीन के खिलाफ पीएम मोदी ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि गौतम अडानी को चीन के साथ बिजनेस की राह हमवार करनी थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने कर्नाटक के 600 गांवों में लागू की अपनी स्कीम। सुरजेवाला ने मोदी और अमित शाह से पूछा, क्या आप मुल्क में सिविल वार करवाना चाहते हैं? वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ
हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।